नमस्कार पाठकों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। ये कहानी है दुलारी और टिन्नू की प्रेम कहानी। इस कहानी का शीर्षक है ये ही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। अब इस शीर्षक का अर्थ क्या है? इस शीर्षक का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की नथ खो गई है। अब यहाँ पर जो दुलारी है यानी कि इस कहानी की नायिका अपने प्रियतम यानी टिन्नू के लिए कह रही है कि इसी जगह पर उसकी मृत्यु हुई थी। अब मैं किससे पूछूं कि वह कहाँ है? इस कहानी को बड़े ही विस्तार से सुनते हैं, समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसके लेखक है शिव प्रसाद मिश्र, जिनको रुद्र भी कहते हैं। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जो गाना बजाने वाला समाज है उसके मन में देश के लिए उस समय कितना प्रेम था, किस तरीके से विदेशी शासन से वह चिढ़ते थे और उनकी जो पराधीनता की जंजीरें हैं उन्हें काट कर फेंकना चाहते थे। एक गांव में दुलारी नाम की नाचने गाने वाली एक स्त्री रहती थी। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत कुशल थी। एक बार ख्वाजा दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टिन्नू से होती है। अब टिन्नू एक ब्राह्मण लड़का था। बाजाडिया वालों की तरफ से मधुर कंठ में टिन्नू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किए। मुकाबले में टिन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेकू सरदार ने टिन्नू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टिन्नू को उस मार से बचाया था। अब दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया था। दुलारी के घर आकर भी टिन्नू चुप रहता था, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था। होली के एक दिन पहले टिन्नू दुलारी के घर आया था। उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। टिन्नू अपमानित होकर रोने लगा। उसके आंसू दुलारी के द्वारा फेंकी गई साड़ी पर टपकने लगे। उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया था और कहा कि उसका मन रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा हुआ है, लेकिन उसके प्रेम का यहाँ अपमान हो गया था। टिन्नू वहाँ से चला जाता है। टिन्नू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसू के धब्बों को चूम लिया। दुलारी 6 महीने पहले टिन्नू से मिली थी। उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी। उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतनी करीब से महसूस किया था। टिन्नू की लाई साड़ी को उसने अपने कपड़ों से सबसे नीचे रख लिया। टिन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए भी दुलारी चिंतित थी। उसी समय फेकू सरदार, जिसके घर में दुलारी रहती थी, धोतियों का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आया। फेकू सरदार ने उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वादा किया था। जब दुलारी और फेकू सरदार बातचीत कर रहे थे, उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली निकली। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी जिसमें लोग धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेकू सरदार का दिया मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की मीलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फैली चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नज़र उसी तरफ उठ गई। जुलूस के पीछे चल रहे खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेकू सरदार को उसी की किसी बात पर झाड़ू से पीटकर घर के बाहर निकाल दिया था। जैसे ही फेकू दुलारी के घर निकला, उसे पुलिस रिपोर्टर मिल गया, जिसे देखकर वह छेप गया। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठी हो गई हैं। सभी मिलकर दुलारी को शांत करती हैं। सब इस बात से हैरान थी कि फेकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था, फिर आज उसने उसे क्यों मारा। अब इस बात पर दुलारी कहती है कि यदि फेकू सरदार ने उसे रानी बनाकर रखा था तो उसने भी अपनी इज्जत, अपना सम्मान उसके नाम कर दिया था। एक नारी के सम्मान की कीमत कुछ नहीं है क्या? सभी स्त्रियां बैठी बातें कर रही थी कि झींगुर ने आकर बताया कि टिन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला है और वह लोग लाशें उठाकर भी ले गए हैं। टिन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की आंख से अविरल आंसुओं की धारा बह रही। उसकी पड़ोसिनें भी दुलारी का हाल देखकर हैरान थीं। उसने टिन्नू की दी साधारण खद्दर की धोती पहन ली
वह झींगुर से टिन्नू के शहीदी स्थल का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकली। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए उन्हें डांटा और अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा। उनके द्वारा लाई गई रिपोर्ट को उन्होंने अलिफ लैला की कहानी बताते हुए कहा कि इसको प्रकाशित नहीं करेंगे। इस पर संपादक ने शर्मा जी को कहा कि अपनी रिपोर्ट ज़रा पढ़िए। शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा रखा था। अब उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही थी। खोमचे वाले भी हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली जलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टिन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे तो पुलिस के जमाबदार अली सगर ने टिन्नू को गालियां दी। टिन्नू के प्रतिवाद करने पर उसे जमाबदार ने बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी फसली में चोट लगी। वह गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिकों ने उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुणा में प्रभावित कर दिया, जिससे संवाददाता ने भी देखा था। इस टिन्नू का दुलारी नाम की गौनहारनी से संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में, जहां जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचवाया और गाना गवाया गया था। टिन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहन रखी थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी कुख्यात जमादार अली सगीर ने कहने पर उसने दर्द भरे स्वर में ए ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछो गाया और जिस स्थान पर टिन्नू गिरा था उधर ही नज़र जमाए हुए गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टिन्नू की लाश को वरुणा में फेंकने से पानी की जो बूंदें छिटकी थी वह अब दुलारी की आंखों से बह निकली थी। संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, परंतु वह इसे छापने में असमर्थ थे।